आनंद भाई राम। स्वयं आत्मा होने से मेरे में निर्मोह अथवा मोह, बिना शोक वाला अथवा शोक वाला तथा बिना लोभ वाला व लोभ वाला जैसा विकल्पी नहीं है। ये सब विकल्प मन के धर्म है। संकल्प विकल्प उसी का कार्य है, मन का कार्य है, आत्मा का नहीं। ये सब विकल्प ये मन के धर्म है। मैं आत्म स्वरूप होने से ज्ञान अमृत समरस और आकाश के तुल्य व्यापक हूँ। राम। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संकल्प विकल्प जो है इन सब से अलग हो गया है। जब मैं ही मैं हूं तो कब क्या संकल्प क्या विकल्प। जन्म मरण एवं पुनर्जन्म का जो है पुनर्जन्म तथा कर्म फल, इनके भोगों का अंत जो है वो ना होने से ये संसार रूपी लता जो है निरंतर बढ़ती रहती है, जो कर्मों की ही संतति है। किंतु मैं आत्मा होने से इन सब से रहित हूँ। दुनिया में संतोष की संतति सुख है, संतोषी को ही सुख मिलता है, किंतु ये सुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। संसार में बंधन है जो वो अज्ञान के कारण ही है, किंतु मैं स्वयं ज्ञान हूँ, इसलिए ये बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं इन सब से रहित केवल एकमात्र चेतन तत्व हूँ। मैं सदा एक रस ज्ञानामृत एवं आकाश रूप हूँ। ये सब जितने भी है ना, सबका ऐसा श्वास को देखा है, एकदम मेरे यहाँ पे आया। आप ले रहे हो तो पूरा ब्रह्मांड श्वास ले रहा है, आप छोड़ रहे हो तो सारा छोड़ रहा है। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, जय राम जी की राम। आनंद ही आनंद है। वैसे ही हम ढूंढने के चक्कर में परेशान हो गए। मैं आत्मा हूँ,
जिससे मैं चेतन पुरुष हूँ। ये संसार प्रकृति जन्य है। प्रकृति जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली है, जिससे संसार इन तीनों गुणों वाला है। ये गुण विकार स्वरूप हैं, जिससे सृष्टि रचना होती है। ये संसार प्रकृति से, रजोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण के कारण ही व्यक्ति संताप करता है तथा सत्वगुण से व्यक्ति स्वधर्म में स्थित रहता है। ये तीनों गुण प्रकृति के ही हैं, जिससे ये संसार चल रहा है। मैं प्रकृति नहीं हूँ, इसलिए इन तीनों गुणों से रहित हूँ। ये विकार मेरे में नहीं है। मैं ज्ञान अमृत, समरस और आकाश की उपमा वाला आत्मा हूँ। ने कहा भाई खो गया ढूंढो ढूंढो। पहले तो बताया खो गया, इतना बताया कि भगवान ढूंढना है, इतना ही बता देते कि सामने है। जिसने भी हमें बताया कि भगवान खो गया है, भगवान ढूंढना है, सीधा इतना ही बता देते कि तू ही भगवान है। पाणिपादम 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 नाथ पाणिपादम। मनुष्य की मांग, ये जो अज्ञानियों का भगवान है, ये इनकी मांग के कारण है। बिना मांग के कहाँ जा रहे हैं? बाहर से हम कुछ मांगते नहीं, हम मांगने नहीं जाते। ईमानदारी से पूछे कि मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं भगवान से। दृष्टांत कहते हैं, जितना तप, जितना ये, जितना सब किया हुआ है, तो कितना किया है, कब किया? जब कुछ करने बैठे तो अंदर से विचार आने लग गए। वो कौन सा दिन था जब एकदम शांत होके 2, 4, 10 घंटे आपको खबर ही नहीं थी, आप उस तप में लीन थे? ऐसा वो दिन कब आया था जीवन में? घंटा भर तुम्हारा ध्यान तुम्हारी श्वास पे था, तुम शांत थे, तुम भजन कर रहे थे 1 घंटा। जब से पैदा हुए हमने कितने घंटे संसार को दे दिए? 1 घंटा बैठे कभी हम? 1 घंटे तक हुआ? 1 घंटा 2 घंटे, जब हमारे अंदर संसार नहीं हो, बैठे 5 मिनट नहीं खाली बैठा जाता तो घंटे की बात करता है। ट्रेन चल रही हो तो कईयों को तो ऐसा होता है कि क्या करे, अपनी अटैचिंग उतारेंगे, उसको खोलेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर रखेंगे। लंबे सफर पे 2-4 दिन के सफर में ट्रेन में बैठ के देखो, कोई आएगा वैसे बैग खोलेगा, इधर उधर से कुछ निकालेगा, फिर रख देगा। क्या करे, बेचैनी होती है। खाली नहीं बैठ सकते। लोग कह रहे खाली मत बैठो, ये कह रहा थोड़ी देर खाली बैठो।
देर खाली होके बैठो, खाली में। ये थाली थोड़ी देर इधर करो। Jai Ram Ji ki. एक दिन ऐसा था कि ये शरीर नहीं था, Jai Ram Ji ki. वो कहते हैं कि कोई आत्मा आई कहीं से, पवित्र आत्मा आई, वो भी कहते हैं चली गई। जब तक सांस थी जी चला। ये सांस का पिंड है जी, प्राण पिंड है। फिर आप कहीं चले गए, 13वीं, तीजा, चौथा तो तभी कर रहे कि वो है, शरीर तो जला दिया। Jai Ram Ji ki. तो आप किस फॉर्म में होंगे उस टाइम? जिसकी वो तीजा 13वीं कर रहे हैं, जिसको स्वर्ग भेजने के लिए पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, वो किस फॉर्म में होगी? आपको पक्का पता है कि आप शरीर को छोड़ दोगे एक दिन? Jai Ram Ji. हाय बाबा, छोड़ना पड़ेगा ये शरीर। हाँ, जैसे ही काल का देवता आवाज मारेगा इसको, Jai Ram Ji. तुरंत तुम्हारा शरीर को छोड़ के बाहर आ जाएगी, Jai Ram. क्योंकि ये सदा सदा से उसकी है, तुम्हारी नहीं। Jai Ram Ji. तुम्हारे से बिना पूछे तुम्हारा शरीर छोड़ देगी ये। Jai Ram Ji. शरीर वहां फटक गिरा पड़ा होगा। ये बात देखो, बर्तन नहीं गिर जाता, धड़ल ओके, सॉरी। जय राम जी। अलग है ना, वो अंदर का नारियल, बाहर का नारियल खोपड़ा अलग और अंदर नारियल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, कोई मतलब था ही नहीं। ईमानदारी से क्या हम अभी अगर वो पल आ जाए, ये शरीर गिरने वाला है, एकदम हो जाता है निश्चित, वो घड़ी निश्चित आएगी, एकदम निश्चित आएगी वो घड़ी, एकदम पक्का। भगवान ने आशीर्वाद देके भेजा है उस पल को, जो हंसते हुए उसको गले लगाता है, वो वाव ब्रो कह के बाहर निकल जाता है। वहां देखा ही नहीं वहां क्या है, पहले रोने लग गए। ना डॉक्टर के पास ले जाए, टीका लगाएगा, अगर टीका लगाएगा डॉक्टर पास, वो छोटा सा पिद्दा सा नीचे निकर है नहीं, ऐसी छोटी सी टी शर्ट पहन के घूम रहा है। मैंने कहा इधर आ। हाँ, मैं कहते तेरे पापा मम्मी कहाँ गए? डाका पास। मैंने कहा डाका पास, डाटा। मैंने कहा डॉक्टर पास। कह रहा हाँ डॉक्टर पास। मैंने कहा तू नहीं गया? मैं नहीं कहता। उसकी माँ कह रही डॉक्टर पास ले जाऊंगा, टीका लगाएगा, जाएगा तू? उनको जब बाजार जाना होता है तो उसको बोलती है कि अब डॉक्टर पास ले जा रहे हैं टीका लगाने। मैं नहीं जाना, नहीं तो रोज मैं जाऊंगा। उन्होंने उसके दिमाग में ऐसा फिट करा था कि डॉक्टर ने बुलाया टीका लगाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। जय राम जी। मौत ऐसा ना कहा करो ना, सवेरे सवेरे मौत सुबह बोल दो कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। हाय, सवेरे ही मरने की खबर आई, भूल जाना चाहते हैं, बच्चे उस घड़ी को भूलने के उपाय कर रहे हैं। हो जाएगा, जख्म छुपाने से भर जाएगा वो। और अगर आप जानते हो कि कोई भी श्वास आखिरी हो सकती है, जो श्वास बाहर गई नहीं आएगी ना, थोड़ी देर कबूतर की तरह ऐसे करोगे, फिर
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो क्या कर लोगे वो श्वास जो बाहर गई, क्या कर लोगे उसको, वापस नहीं आई। फिर लोग करेंगे तेरी सिलाई पाई, आग जलाई उस पर फिर तेरे को पकाई। जय राम जी की बोल। शुरू है एकदम तैयार, मोटे मोटे लकड़ लाके छाती पे मोटे रखो, मोटे जय राम। देसी घी लगाओ, चंदन लगाओ, हवन सामग्री भी डालो ऊपर। जय राम। राम जय राम। होने वाला है, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा पर ये एक दिन होने वाला है। जय राम। जब आए तो लंगोट में जेब नहीं थी, जाएंगे तो कफन में जेब नहीं होगी, बड़ी बड़ी जेब। आन दे बस, आन दे, जाने का बात ना कहना। झाड़ू अंदर को लगाते हैं हम, देने की बात मत करना अंदर। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो देने आए उसमें तो देख लेते हैं भगवान, पर अगर किसी को देने पड़ जाए, हाय, जान निकल जाती है। यही 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 नारायण ने दिया और यही ये रह जाएगा। इकट्ठा कर रहे बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे के लिए। पता लगा बुढ़ापा आया ही नहीं। जिन को पीछे वालों को मिला, फ्री का जो मिलता है ना, उसको उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मैंने लोगों को देखा है, कहते हैं कि इसका ताजा ताजा भी पिताजी गया, इसका गुजर गया, इसका बाप मरा है, ताजा ताजा लोग बोलते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कमा कमा के लोभी मर गया, मौज करी हुड़दंगे ने। शाम को तो जाते हैं घूमने, वो बच्चे छोटे छोटे गाड़ी लेके क्यों रात बैठे होते हैं। घर वाले सोचे कि ट्यूशन गए हुए हैं, रोज डेली वो बैठे हुए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कमा कमा के लोभी मर गया, बाहर से इकट्ठा कर रहे और वो उधर इधर उधर उड़ा रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बच्चों को पैसा नहीं, बच्चों को संस्कार देना। जय राम जी की। पैसा इकट्ठा करके मत देना उनको, उनको संस्कार देना। जिसके पास संस्कार है ना, हर चीज उसके पीछे पीछे आएगी। जय राम जी की। जय राम जी की। मनुष्य बन के जिए, आराम से सोचे कि हमारा जीवन क्या हम सही जी रहे हैं। निरीक्षण करना चाहिए, जहाँ लगे कि यहाँ गड़बड़ है उसको हटा दिया, पक्का 1 मिनट ना लगाए। तब नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं। छार छार को दिए रही और थोथा दिए। अच्छे गुण कहीं से भी मिले उनको ग्रहण करे, और जो किसी में दिखे गड़बड़ गुड़बड़, राम जी की आगे जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की नदियां बहाते चलो। जय राम जी की। जय राम जी की। मन चंगा ते अपनी ओधी विच गंगा। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। मन गंगा ते गंगा जी भी जाके पंगा। जय राम जी की। जय राम जी की। राम जय राम जी की। अरे एक दिन रुड़ जाना है, जय राम जी की। एक दिन चले जाना है, या नहीं है अपना ठिकाना। जय राम जी की। तो पढ़ सतगुरु दी वाणी, पढ़ सतगुरु दी वाणी, यानी गुरु जो कह रहे हैं उसके ऊपर चल। जय राम जी की।
जीवन तेरा एक आनंद हो जाएगा, जीवन तेरा एक कहानी हो जाएगा। जैसे आज तू कहानी पढ़ता है ना दूसरों की, कल लोग तेरी कहानियां पढ़ेंगे। इसको ऐसा भी बना सकता है और सारा दिन अपने इधर उधर छोटे छोटे हथियार फिट करके छू छा समझ की बात है बस। समझ आ गई तो मोजा ही मोजा, और समझ नहीं आई जल मरिया संसार। संसार जल रहा है। जय राम जी बाबूजी कूदते थे, दा दा, अरे मैं देखूं, मैं कर लूं मैं। उसके बाद जो है वो एक दिन पता लगा वो चले गए, फिर आगे उनके जो पिद्दे पिद्दे थे वो आम आम, फिर उनके आगे और छोटे छोटे चूचे तैयार हो गए। हाँ बेटा पिछले वाले, ओ बेटा शाबाश हो शाबाश, हम पीछे खड़े हैं, तू चल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी जय राम बात करेंगे और हम सब जानते हैं वो वाले गुरु जी हैं हमारे, ये वाले इष्ट है भगवान हमारे। स्वर्ग का टिकट बुक करा रखा बुलेट ट्रेन में। बुलेट ट्रेन फ्लाइट जाती है एकदम पैरस, वो आजकल सुपरसोनिक, उसमें जाएंगे स्वर्ग में सारे। हमारे आगे गए ना बड़े, उन्होंने बुक करा रखी सीट, वहाँ बता के गए कि आना वहाँ पे, सब वहीं जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। स्वर्ग की टिकट तो सबकी बुक है ना। हाय बाबा डर लगता है मेरे को, रात को ना थोड़ा डर लग रहा था बाबा, बिना पकड़े तो डर लगता नहीं। तेरे पे कुछ छूट ना जाए इसलिए तो डर लग रहा। वो फक्कड़ फकीर जिनके पास कुछ नहीं होता, कहीं भी पड़ेगा तो अंगल जंगल में रोड पे जिधर रहते हैं, जहाँ देखा वहीं सो गए। उन्हें तो कहीं ना डर लग रहा। कुछ माल रखा हुआ है तभी तो डर लगेगा। कुछ छुपा रहे हैं तभी तो डर लगेगा। जिसके पास छुपाने को कुछ है नहीं वह ना डरे भाई। सत्य नहीं डरता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो हम जब हम मर रहे थे, जैसे पैदा हुए हम मरना शुरू हो गए। जैसे ये कह रहे पैदा हो गए, पैदा नहीं हो गए, ये मरना शुरू हो गए। मैया के पेट में थे तो सेफ थे, एकदम सेफ थे। जैसे ही ये बाहर आए और स्टार्ट मरना, पैदा होते ही शमशान घाट के रास्ते पे चल दिए। जच्चा बच्चा केंद्र से शमशान घाट तक का रास्ता बिल्कुल हाईवे सीधा है। ये जीवन के सारे मोड़ इंसान के मन के हैं। कैसा हो जाए जो मिला वो नहीं, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऊपर देख रहे, हाय ये बना ऐसा, हाय 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 हाय। उसके लिए कितना दुख सह रहा है, कितना जलन सह रहा है, कितने राग द्वेष, कितना कुछ भर रहा है सुखी होने के लिए। सुखी हो जाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जब हम मर रहे थे तो मरते हुए हम कैसे जिए। पैदा होते ही पहली श्वास लिया, मरना शुरू, गिनती शुरू हो गई, टक 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 टक, कटिंग शुरू हो गई तुम्हारी। तो जैसे ही लास्ट पीस आएगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो देखो वो मर गए, देखो लोग वीडियो बना रहे, देखो देखो हाय वो मर गया, हाय वो, चलो कोई बात नहीं बेटा, खाना खा लो। जय राम जी की बोलना।
तो जितनी कदर आपको दूसरों के लिए होती है मरने पे, जितना दर्द होता है, उतना ही तुम जब मरोगे तो लोगों को होगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि तड़प तड़प मरेंगे तुम्हारे लिए। जय राम जी की बोलना। वो एक नारायण थे वहाँ पे, जय राम जी की वो बाबा जी के पास आते थे। जय राम। तो उसने अपनी समस्या सुनाई कि भाई बड़ा परेशान हूँ। जय राम जी। बाबा जी ने कहा भाई बात क्या है। तो पूरी उसने कहानी जो सुनाई बाबा जी को, वो जो है अपनी नारायणी, दोनों थे मियाँ बीबी। जय राम जी। तो उसकी नारायणी उसको बोलती कि खुदा ना खास्ता अगर मैं कभी मर गई तो तू दूसरी शादी तो नहीं करेगा। अरे कैसी बात कर दी तन्ने, मैं तेरे सिर पे हाथ रख रहा, मैं मुंह हो जाएगा पर मैं शादी नहीं करने का। वो हर थोड़े दिनों बाद पूछे उससे, जय राम जी। सच बता अगर मैं मर गई तो दूसरी शादी करेगा। जय राम जी। जरा ना जी, ऐसा थोड़ी ना हो सके। अब जी कह रहा क्या करेगा, कह रहा मैं भी तेरे साथ ही लेट जाऊंगा, तेरे साथ ही चलोगे, दोनों इकट्ठे ही चलेंगे। जय राम जी। तो क्या हुआ, एक दिन वो बेचारी कुछ काम कर रही थी, उसमें एकदम करंट लगा जय राम। और वो नारायणी खत्म हो गई। जय राम। अब उसको ले गए, वो बेचारा रोता रहा फिर राम। तो वो बोलती थी कि वो कभी कभी पीता था। वो बोलती थी कि पीना तो नहीं, अगर मैं मर जाऊँ तो तू पीना मत। कह रहा ना ना तू बात मत कर, इसे तो मैंने मुंह फेंक दिया। अब उसको ले गए वहाँ जलाने के लिए। तो कनखल में हमारे वहाँ शमशान घाट है, साथ में गंगा जी है। गंगा जी पार करके पल्ली तरफ शामपुर चले जाओ तो पर निकल जाता है जंगल की तरफ, गंगा जी के पार करके। तो उधर जलाया करता रहा, हाय हाय। तो जब खत्म हो गई उसकी चिता ठंडी, तो लोगों ने कहा चल भाई घर करा ना जी, मैं नहीं जाने का, ये छोड़ दो तुम जाओ, मैं नहीं जाता घर। चले गए सब आस्ते आस्ते, उन्होंने कहा रहने दो भाई आ जाएगा। जब उन्होंने देखा ना लोग सब अपने निकल गए, तो नदी में से पार हुआ, वो सीधा सड़क पार होके और आगे जाके ठेका है। जय राम। वहां से उसने जो है अधिया लिया, और वहीं थोड़े पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, वहीं बैठ के उसने अपना अधिया मारा। मार के जो है अपना पैदल 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 रात को 10-11 बजे अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला तो जाके बढ़ान पे सो गया। अब सो गया तो रात को उसको उसकी चारपाई उठा के किसी ने पलट दिया। जय राम जी की। उसने कहा क्या, और इतनी पी रखी थी कि वो उल्टी चारपाई पे नीचे सो गया। जय राम। सुबह जब उठा ना, चारपाई उल्टी कैसे है, मैं तो सीधी पे सोया हूँ। उल्टी कैसे हुई चारपाई। जय राम जी। तो वो एक कोई थे जानने वाले, वहां भागा, कह रहा जी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। जय राम। ये नहीं बताया मैं पोपा मार के आया था, ये नहीं बताया। कह रहा जी मैं आके सोया तो मेरी चारपाई किसी ने पलट दी। जय राम। उसने कहा अरे कुछ नहीं, ऐसे ही हुआ होगा, कोई वासनी फिर अगर होगा तो बताना। जय राम। दूसरे दिन वो फिर अपना पोपा मार के आया और रात को सोया, तो उसने फिर किसी ने चारपाई पलट दी और उसको बोल रही कि
जहाँ गया था ना तू आज, उसको भी नहीं छोड़ने की मैं, और तू उसके पास गया था, वो डर गया। और वो डरता मारा, फिर किसी ने बताया तू चिंता मत कर, वहाँ जाएंगे। वो कहीं जाए, जैसे ही आए रात को आ जाए पलटे और बोले कि अच्छा आज उसके पास गया था तू, छोड़ने की नहीं तुझे मैं, उसे भी देख लूंगी, अगर अब की गया ना तो उसके घर तू सोच ले। अब वो इतना परेशान हो गया कि बस वो अपने घर पे बैठा बैठा और बुखार हो उसको और बस ऐसा करे, पता नहीं कैसा कैसा करके उसको बाबा जी के पास ले आया उसको। मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, सभी मार दूंगी, इसे भी मार दूंगी। मैंने बोला हाँ भाई क्या बात है? बोले जी बात ऐसी ऐसी है। तो बैठ जाओ। कह रहा जी आते ही जो है नू करे जी, नू करे। बाबा जी ने कहा बैठ जा, अभी बताता हूँ। बाबा जी ने क्या करा, एक पोटली में चावल के कुछ दाने बांध के, उनको गिन के पोटली में बंद के उसको दे दिए कस के। कह रहे इसको खोलना मत, आज जब रात को आएगी ना तो तुझे कहेगी तू वहां गया, कहिए गया, बात तुझे बाद में बताऊंगा, पहले बता कि पोटली में चावल के दाने कितने हैं। उसने बोला, जैसे ही गया रात को आ गई पलटी चारपाई, वो बोले कि वहां गया था बाबा जी के पास। उन्होंने कहा बात सुन, पहले नू बता चावल कितने कैसे में गांधी में। जैसे उसने पूछा चावल कितने हैं, वो गायब हो गई। उसके बाद आज तक नहीं आई। जय राम जी की बोलना। वो वही बात बोलता था जो उसको पता होती थी, उसकी वाइफ वही बात बोलती थी जो सारा दिन उसको पता होती थी। चावल के दाने उसे भी नहीं पता कितने हैं। तो बाबा जी ने साइकोलॉजी किया, एक साइकोलॉजी टेस्ट किया, उसको पता कि चावल इसमें कितने हैं। अब खुद को भी नहीं पता लगा चावल कितने हैं। कोई कह दे कि इसको नहीं आ रहा है, अगला सूख सूख के ऐसा हो रखा था, तिनके जैसा है। जय राम जी की बोल। ये सब हमारा बनाया हुआ है। ये जगत है अपनी रचना। आदमी का मरा तो भूत बन गया, तो चींटी का मरा तो कहाँ गया, तो छोटी थी। आजकल वो बिरड़ कितनी मर रही, कितने मच्छी मक्खर मच्छी आ रहे, इनमें छोटी आत्मा है। भूत बना दिया, भगवान भी बना। जो था उसको नहीं देखा, भूत वो बना लिया इन्होंने। जय राम जी। हमने देखा था, हमारी नानी ने देखा था, हमारी मौसी ने देखा था, हमारे मामा ने देखा, हमारे पिताजी ने देखा, सब झूठे। भगवान नहीं देख पाए, भूत देख लिया। वो पूछे देखा था तूने, चल बता मुझे कौन सी मौसी ने। तो एक बाबा जी थे, कोई बोले जी आओ जी, उन्होंने हमारा भूत देखा था। मैंने है कि मर गई? कह रहा है, चल भाई मुझे पिलवाइए। माता जी आपने देखा था? कह रही नहीं, वो हमारे ना बे होती थी एक, उसने बताया, उसने देखा था। सच बताना माता जी, देखा था आपने? देखा था? नहीं, ऐसे लगा था वहां है। जो नहीं है फिर भी उसने इनका दिमाग कब्जा रखा है। तो छोटे बच्चे को जाना मत अंधेरे में, वहां भूत है, बेटा वहां नहीं जाना, वहां भूत है, बेटा वहां शमशान के घाट से नहीं निकलना, वहां भूत है। बैठा रहेगा वहां शमशान घाट में, तो शमशान घाट में बैठा रहेगा, मतलब जो शमशान घाट चला गया तो वहीं बैठा रहेगा शमशान घाट में।
वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आएगा, अपना घर छोड़ आते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शमशान में रहते जी, कब्रिस्तान में रहते, घरों में नहीं। घरों में शैतान रहते, वहाँ कब्रिस्तान में भूत रहते हैं। ये तो सिखाते हैं ना कि घरों में शैतान रहते हैं और भूत कब्रिस्तान शमशान में रहते हैं। बस बेटा एक हम ही हैं बेटा, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा बेटा। मुझे नहीं पता हम यहाँ तक कैसे लाए बेटा। जय राम। राम कबूतर बिल्ली को देखते ही आंख बंद कर लेता है। हम ऐसे समस्याओं से आंखें बंद करना चाहते हैं। हम सत्य से भी आंखें बंद करना हमको सिखाया गया है, बस आंख बंद कर लो। हमें क्या, हमें क्या होगा, हमें क्या, हमें क्या। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जड़ मुर्दे उनको क्या। राम कुछ ढूंढ रहे और कुछ को जो है किसी का खो गया और आधे ढूंढ रहे। आधे को तो यह है कि कोई तो कह रहे अंदर है, कोई कह रहे ऊपर है। उन्होंने संभावनाएं मिटा दी। हम तुच्छ प्राणी, हमारे बस का नहीं है। वो रास्ता बहुत भारी है, वो बहुत त्याग के लिए, हर एक के बस की बात नहीं है। वो अंदर है, अंदर बहुत गहराई में, अंदर बहुत गहराई में। और कोई कह रहा ऊपर आसमान में, सातवें आसमान। उन्होंने टंटा निपटा दिया ढूंढने डालने। और बाकी जो है अपना अपना ओढ़ के, किसी ने कैसे कपड़े, किसी ने कैसे कपड़े, किसी ने दाढ़ी कैसे करी, किसी ने टोपी ऐसे करी। शरीर तो उतना ही था, शक्ल तो वही थी, दाढ़ी से इधर उधर हो सकते थे। किसी ने कहा तिलक, किसी ने कहा तिलक, किसी ने तवा सीधा करा, किसी ने उल्टा कर दिया। क्या कर रहे, उसको ढूंढ रहे हैं, वो खो गया है। देखना वो सामने है, वो सामने संग है। ये मानने को तैयार नहीं। शॉपिंग करने निकले हैं हम, शॉपिंग करने निकले हैं। कितने खुश होते हैं जब शॉपिंग करने जाना हो। पहले 3 दिन से प्रोग्राम, परसों चलेंगे शॉपिंग करने, नाश्ता करके निकलेंगे, शाम को आएंगे, दिन में कुछ खा लेंगे, थोड़ा बहुत बाहर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बाहर ही खा लेंगे शॉपिंग करने। हाय हाय, उस दिन सुबह ऊर्जा देखो कैसी होती है। 10 भी बजते नहीं, मार्केट कब खुलेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब शॉपिंग करने निकले हैं 84 लाख योनि, सब शॉपिंग कर रहे हैं 84 लाख योनि। मनवा तो इनकी लीला देख देख के गुरु का शुक्राना कर। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कितना समझा ले, उसकी टोकरी ले ले, टोकरी को कैसे हाथ लगाया तुमने। हम शॉपिंग पे निकले, बैग बुक देखो कैसे लटकाते हैं शॉपिंग वाले दिन। शॉपिंग कर रहे, कहाँ सुन रहे, दूसरे की सुन रहे। कोई कहे कि भाई कल वहां जाना था, तुमने कहा नहीं भाई कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम बन रखा है। कोई मिल ना जाए अपना, दिमाग खराब करेगा, शॉपिंग पे पूरी तरह से करने नहीं देगा। वो
एक मेरा दोस्त था तो उसका वो छुट्टी भी देवे। जब ऐसे घूमते थे तो वो उसका एक दोस्त था, वो उसकी साड़ी वाली दुकान पे काम करता था, साड़ियाँ बिकती थी वहाँ पे, कपड़े सूट के। तो वो उससे पूछे कि यार छुट्टी क्यों नहीं लेता तू, लेट क्यों नहीं होता, मतलब कभी छुट्टी भी मार लिया कर, कभी आधी दिहाड़ी बाद चला जाया कर, थोड़ा कहीं घूमने जाएंगे। तो पक्के दोस्त थे वो। तो वो कह रहा कि अरे भाई टाइम नहीं देता मालिक, छुट्टी नहीं देता, छुट्टी नहीं देता। कहता क्या है मालिक, कह रहा एक दिन को आइए मेरी दुकान पे। तो दूसरा दोस्त उसकी दुकान पे एक दिन चला गया। उसने कहा आइए तब जब मालिक रोटी खाने जाता है 2 बजे से 3 बजे तक, तब तो आना। वो पहुंचा, अब वो एक नारायणी आई, उसने आधी दुकान खुलवा दी। ये नहीं, ये दिखाओ भैया, वो दिखाओ, ये सारे वाले ले लो, ये दे दो, वो दे दो। आधी दुकान खुलवा दी उसने, और फिर कह रही कि भैया पसंद नहीं आया। उस बेचारे को तो सारा लपेटना है, वो इतना ढेर लगा के। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, बिजी है सब, बहुत बिजी है। अपने अपना जो है शॉपिंग में लगे हुए हैं सभी। आपके कहने के अनुसार कोई कह दे, अगर तुम अपने पसंद वाला और कोई दूसरा कह दे ये वाला ले लो, तो बात करावा इसने, ये तो पहले भी था मेरे पास, ये वाला नहीं। अपनी मर्जी से शॉपिंग भी नहीं करने देते। सबको अपना अधिकार है, अपनी श्वासें दे के शॉपिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता श्वास की कीमत। वो कह रहा कुछ भी ले जाओ, जो चाहिए ले लो। ये अपनी श्वास दे रहे हैं तुम्हारे लिए। जो सोच रहा है वो देखो तुमसे कितना प्रेम करता है। अपनी श्वासों की आहुति दे के तुमसे कोई रीझ बजे, कोई मुझे खींच बजे, पर जो एक बार मिले फिर वो मुझे ही बजे। कुछ रीझ बजे, कुछ खींच बजे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, किसी और को भजने लायक नहीं रहा फिर वो। राम, जय राम। प्रेम करने वाले भी ऐसे, वाह जी वाह, और गालियां देने वाले भी ऐसे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बस तू ए नाथ में तू ना पिसरे, जब तुझे तू मुझे जो बोले, जो बोले, जो बोले, जा बोले, बस मैं तुझे ही देखता रहूं। मुझे बहुत आनंद आता है, भरपूर। और जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझे कुछ सोचते हैं, उनके मैं चरणों को वंदन करता हूँ। आप अपनी सांसें मेरे लिए, आप अपनी अनमोल सांसें मेरे जैसे इंसान के लिए कर रहे हैं, शुक्रिया। प्रेम करने वाले तो भूल भी जाते हैं। मैं तुम्हारे वारी जाऊँ तो मुझे ही याद करते हैं। राम, राम। जब दूसरा है ही नहीं रहा, दूसरा कोई रहा नहीं, अब बता क्या करूं? हाँ, मैं तुझ में रब देखता हूँ, बस ये बात सत्य है। मैं तुझ में रब देखता हूँ। मैं ये पक्का जानता हूँ कि इन आंखों के बस का देखना नहीं है, जय राम जी। रब ही देख रहा है। जय राम जी। जय राम जी। बस तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, जय राम। मैं पक्का जानता हूँ। जय प्रकाश ही राम जी। प्रकाश को देख रहा है, कि मैं पक्का जानता हूँ। जय राम जी। प्रकाश राम। जय राम जी।
माने या ना माने, जय राम मैं और तू एक है। तेरा द्वैत के बिना निभती नहीं, अब मेरा द्वैत मिट गया। जय राम मेरी उस एक के बिना सरती नहीं, और तेरी द्वैत के बिना निभती नहीं। जय राम तेरी मेरी कैसे बनेगी? आराम जय राम कैसे बनेगी? जय राम चढ़िया ही रहना हर वेला। जैसी तेरी दृष्टि है वैसी तुझे सृष्टि दिखाई दे रही है। हो गया मेरा आकाश, जय राम जी की कि जिसमें तुम खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, मुझ में ही चल रहे हो। जय राम मैं आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड मुझी में घूम रहा है। जय राम जी की 3.5 चक्कर में पूरा ब्रह्मांड खाली, आगे राम। सारा खाली का खाली। जय राम जी की राम जय राम जय राम जी की राम ये कहाँ फंसे पड़े हैं? जय राम अंग संग जिसके प्रभु है उसको फिर किसका डर है? जय राम जी की आराम से अब जो बातें सुनी हैं उनका मनन चिंतन करे, बैठ के समझने का प्रयास करें। वो शब्द तुम्हें निशब्द में ले जाएंगे। जय राम जी की निशब्द में चले जाए वहाँ सब खत्म हो गया। जय राम जी बस तेरा होना बन। जय राम राम जय राम जी की हरिओम 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 तत्सत, बाकी सब गपसप। जय राम हरि हरि वो ओम ओ वो जो सामने है वो हरि, वो तत्व रूप में सब जगह खड़ी, बाकी सब गपसप है। वो हरि वो ओम 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 हरि, वो जो सामने है वो हरि है। बस ये जिसने देखा, शरीर में नहीं अटका, ज्योत पे जिसकी नजर गई, तत्व वो ज्योत वो सब शरीरों में विराजमान है। वो सत्य है, बाकी सब गपसप है। सब राम 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 मैं कंपन से रहित हूँ, सदा अकंप हूँ। ये कंपन अकंप ये सब प्रकृति के गुणों से ही होता है। संकल्प और विकल्प भी ये मन के धर्म है, मेरे धर्म ये नहीं है। इसी प्रकार सपन और जागृति भी ये मन के ही धर्म है। हित अहित की कल्पना भी ये मन में ही होती है।
निसार का भाव भी मन के धर्म है। मैं मन से पार राम शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, जिससे ये सभी मेरे नहीं हैं। मैं केवल ज्ञान स्वरूप एक रस और आकाश की उपमा वाला हूँ। राम जय राम जी की। जय राम जी जय राम जी निर्मल शुद्ध राम। जय राम कोई मांग नहीं, बस तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। हरिओम अब ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, बस तेरा शुक्राना है, तेरा शुक्राना है। तूने आके दर्शन दिए, तेरा शुक्राना है। राम 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 जय राम।